अहंकार गलित, अति दैन्य, और हित माने प्रेम। यही बात रुक जाती है। मिला ही न रघुपत बिनु अनुरागा। प्रेम, पहले प्रेम प्रकट हो ना, तो लाखों करोड़ों अरबों बार जपे हम, प्रेम प्रकट हो जाए, फिर एक बार जब निकलेगा तो उससे भगवत प्राप्ति होगी। एक बार जिन नाम लिए, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही, ध्रुव अपनो करि लीन। उसका प्रभु साथ नहीं छोड़ते। जो प्रेम से अति दैन्य, जिसका संपूर्ण अहंकार गलित हो चुका है और जो भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुका है, एक बार पुकारता है तो भगवान उसके सामने होते हैं। समझ रहे ना? हाँ। और 10 नामापराधों से रहित होकर के जो भगवान नाम जप करता है वो प्रीति को प्राप्त होता है। तो हमें बार बार नाम जप करना है, सावधानी पूर्वक करना है, हमारा अहंकार गलित हो जाए हमारा, और धीरे धीरे नामाकार वृत्ति करनी है। जैसे माला हाथ में चल रहा है, मुख में नाम चल रहा है, लेकिन मन संसार में चल रहा है, तो कनेक्शन सही नहीं है। तीनों चीजें एक बार होनी चाहिए। कर में तो माला फिरे और मुख में जिभ्या माए, मनुआ 34 फिरे सो तो सुमिरन ना आए। सुमिरन किसे कहते हैं? जब मन उसी में लग जाए। हम राम बोले और राम हमारी आंखों के सामने, राम हमारे कानों में सुनाई दे रहा है और राम का ही हमारा चिंतन हो रहा है। संपूर्णतया पूरा अंतःकरण रामाकार। वो उस भजन बहुत जल्दी, पर प्रारंभ में सबकी दशा थोड़ी इतनी होगी। इसलिए कहा जाता है भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। पर इतने से जब आगे बढ़ता है तब उसकी बात होती है कि मन के साथ सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि बंधन और मोक्ष मन का है। मन विषयों में लगा तो बंधन का कारण है, और मन भगवान में लगा तो मोक्ष का कारण है। भगवान अजामिल का जैसे उदाहरण, हाँ, अंतिम समय, अंतिम समय उसका अंतिम समय था, और उसने अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा। लेकिन नाम की इतनी महिमा है, भगवान के नाम की, कि नारायण तो अंतिम समय, नारायण इतने में श्वास पूरी हो गई और यमदूतों ने गला दबा दिया। उतने में भगवान के पास आ गए कि अब कैसे आपका अधिकार है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया है। अंतिम समय के उच्चारण के कारण, नाम उच्चारण के कारण, भाव वहां नहीं था। भाव तो पुत्र का था। हाँ, बिना भाव के उसने नारायण नाम ने अपना चमत्कार दिखा दिया। यही भगवान के नाम की महिमा है। अंतिम समय के कारण उस नाम का प्रभाव पड़ा। नहीं, जीवन भर अपने पुत्र को जो पुकारा नारायण नारायण, कभी रोमांच हुआ क्या? कभी उसका भाव बदला क्या? पुत्र को पुकारता, लेकिन अंतिम समय जब नारायण पुकारा तो उसी समय भगवान के पार्षद आकर और उसको जीवन मुक्त अवस्था प्रदान की, उसको अवसर दिया। हरिद्वार में फिर जाकर उसने साधना की और भगवत प्राप्त महापुरुष हुआ। हमारे यहाँ रामचरण जी महाराज हुए भगवान आचार्य, रामस्नेह संप्रदाय के। उन्होंने फरमाया है कि अजान भजिया का यह शरणाना, तो जान भजिया का कहाँ वक्त। हाँ, अगर हम जान करके नारायण नारायण जपेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा और भाव है भगवान, नाम जप, सत्संग और प्राणी मात्र की सेवा, 3 अलग अलग है, पर श्रेष्ठ मार्ग क्या है भगवान? तीनों बराबर है। क्योंकि हम जैसे नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप बिना संत संग के नहीं होगा। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। तो भजन का मूल है सत्संग, सत्संग से भजन होगा और भजन से ही प्रेम प्राप्ति होगी। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि समाज में, व्यवहार में, हम सब में परोपकार की भावना और भगवत भावना करें। तो तीनों का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तीनों में से एक भी हट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा व्यवहार बिगड़ गया, हम भजनानंदी है, तो हमें भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। अगर हम भजन शुरू कर रहे हैं, सत्संग ना मिले, तो भजन के विक्षेप जो हैं वो निवारण करने की हमें विवेक शक्ति नहीं होगी। बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि व्यवहार रामाकार हो जाए, व्यवहार भगवदाकार हो जाए। इसलिए तीनों आवश्यक हैं। साधक को तीनों ही करने चाहिए। भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं, क्योंकि बिना व्यवहार के, बिना क्रिया के हम रह नहीं सकते। एक क्षण भी बिना क्रिया किए नहीं रह सकते। तो हम केवल भजन में एकांत में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी तो व्यवहार में जाना पड़ेगा। जब व्यवहार में हम जाएं तो परोपकार की भावना रखें, परहित की भावना रखें। उसका कल्याण कैसे होगा, उसको सुख कैसे मिलेगा, उसको शांति कैसे मिलेगी, ये हमारे विचारों, तभी हम साधक हैं, तभी हम साधु हैं। तो तीनों बातें आवश्यक हैं, जिसमें श्रेष्ठता सत्संग की है।
क्योंकि सत्संग से ही भजन और परोपकार दोनों धाराएं फूटती हैं। अगर सत्संग ना हो तो भजन में रुचि नहीं होगी, भजन प्रारंभ भी नहीं होगा। सबसे मूल कार्य है सत्संग, और सत्संग से भजन, और सत्संग भजन दोनों से परोपकार की भावना। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं नियम पूरे नहीं कर पाता, दिनचर्या ना भजन, आपने आपको कोसता रहता हूँ कल से नहीं करूंगा, पर माताजी की डांट और मार खाने के बाद भी नहीं सुधरता। माताजी पिताजी छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी कर देता हूँ, पलट के जवाब दे देता हूँ। देखो, इसमें बहुत गंभीरता से चलना है। जो हमारी गलतियां हैं वो आज की नहीं है कि हम अभी कदे कसम खाते हैं आज से नहीं करेंगे तो हम भीष्म नहीं है। धीरे धीरे एक एक गलती को काटते जाओ, एक एक गलती को धीरे धीरे हटाते जाओ। जो सच्चाई है उस पर चलते जाओ, जो कच्चाई है उसको छोड़ते जाओ। इसके लिए जो सामर्थ्य होगी वो नाम से मिलेगी। अगर आप राधा 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 अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो गंदी बातें अपने आप छूटती जाएंगी, अच्छी बातें अपने आप आती जाएंगी। नियम का पालन तभी होता है, बलवान नियम का पालन करता है, निर्बल नहीं। तो शरीर का बलवान नहीं, अध्यात्म बल। अध्यात्म बल होता है नाम जप, शास्त्र श्रवण, शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग। इससे हमारे अंदर अध्यात्म बल आता है। और माता पिता चाहे जितना कटु वचन कहें, उनके पैर ही छूना, कभी उनको कटु शब्द मत कहना, कभी उन्हें मारने पीटने वाली भावना मत रख लेना। बच्चा है जितना वयोवृद्ध हो, रोज चरण छूते हो? हाँ, रोज चरण छू उनके। जब वो गाली दे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। गुरुजी, जब माता हमारी डांटते हैं हमको, तो आपका सत्संग में आपने बताया था जब आप माता पिता डांटे तो मन में राधा नाम जपो ताकि कुछ। हाँ, करता हूँ, लेकिन इतना बोलती है तो वो भी अचानक से सब भूल जाता है और फिर मैं भी पलट जवाब देता। नहीं, जवाब नहीं दे। उत्तम बात तो यह है कि नहीं, जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ के सुनते रहे। जितनी देर वो गाली गलौज जो भी करे, चरणों में प्रणाम। फिर देखना आप कितना आपका सौभाग्य उदय होगा। जब किसी के पिता मार रहे हो बस ऐसे हो जाए, और माता जब गाली दे रहे हो मार रहे हो तो बस ऐसे चरणों की तरफ हो जाए, उसकी उन्नति हो जाएगी। पर ऐसा पुत्र होना बहुत सौभाग्य का, तो आप बनो ना सौभाग्यशाली। क्या जाता है, चाहे मार थोड़ी डालेंगे, माता पिता है। अगर वो दो चार थप्पड़ भी मार दे तो जवाब पलट कर ना दे, चरण ही छू के जाए, फिर देखो भगवान कैसे उन्नति करते हैं। अपने माता पिता को जो मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तो भगवान देख रहा है, वो मंगल करेगा। ठीक है। आप जन मेडिकल सेवा करते हैं ब्रज में? हाँ, सबकी सेवा करो, ये सब में भगवान विराजमान है। भगवत भावना से, निष्काम भाव से की हुई सेवा भगवत प्राप्ति कराने में सहयोग करती है। जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों को सुख देने की भावना करता है, तन से, मन से, धन से, सब में भगवान विराजमान है। ऐसी भावना जब मरीज को देखो, हे भगवान आपने कृपा करके हमें सेवा का अवसर दिया, नाथ हमारी सेवा स्वीकार करो। आपने जो हमें प्रवीणता दी है, आपने जो हमें ज्ञान दिया है, उसके बल से हम आपको सुख पहुंचाएं। हे प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। इसी से भगवत प्राप्ति का योग बनता है। बहुत सुंदर है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार आए, ये विभूषित करने वाला है, सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला है, वैभव प्रदान करने वाला है। खूब तन मन धन से सेवा करो।